जी एक दूसरी शीट है जी जो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ फंक्शन फार्मूले की सेकंड शीट, जिसके अंदर जी हम सीखेंगे कि एक तालिब इल्म जो है वो किस तरीके से अपनी एक रिकॉर्ड शीट तैयार कर सकता है अपनी ज़रूरत के तहत। अब यहाँ पे देखें, मैंने एक स्पेसिमन डाटा ले रखा है जिसमें मैंने जी टाइटल दिया हुआ है जी रिज़ल्ट शीट। तो सबसे पहले तो जी मैं इनको रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ ताकि जो ज़्यादा विड्थ वाले कॉलम है वो ऑटोमेटिकली वो हमारे सेट हो जाए। तो इनको हाईलाइट किया और मैंने रैप टेक्स्ट कमांड का इस्तेमाल किया और यहाँ देखें सिस्टम ने ख़ुद का तरीके से मेंशन कर दी है जी डाटे को, जितनी उसकी कॉलम की विड्थ है उसके अंदर एक सेटिंग करके हमें दे दी है। तो मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया ताकि बॉर्डर भी लग जाए। अब यहाँ पे मैं इनकी विड्थ को कम करूँगा तो देखें जी रोल नंबर भी सेट हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट भी सेट हो गया है, कंप्यूटर सब्जेक्ट है, ये सारे जी मैंने डबल क्लिक करके इनको सेट कर दूंगा। मैथ का है, इसके अलावा जी इस्लामिक स्टडी है और फिर मैंने ये ऑब्टेन मार्क्स को भी सेट कर दिया, फिर टोटल मार्क को भी एडजस्ट किया, एवरेज, परसेंटेज, फिर जी मार्क्स हैं और लास्ट पे ग्रेड है। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड मैंने मेंशन किया हुआ है, तो मैंने जी एक स्टूडेंट का नाम ले रखा है। लेकिन इससे पहले मैं रिज़ल्ट शीट को सेंट्रलाइज्ड सेट करना भी आपको बता दूं कि किस तरीके से आप रिज़ल्ट शीट को सेट कर सकते हैं। अपने सब कॉलम हेडिंग पे हाईलाइट करें और कमांड है जी मर्ज एंड सेंटर। तो देखें जी आपकी रिज़ल्ट शीट है, सिस्टम ने सेट कर दी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देता हूँ ताकि वादे हो। और यहाँ पे जी मैंने जी रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, इसके अलावा जी 4 फर्जी सब्जेक्ट ले लिए, उनके फर्जी नंबर भी लगा दिए और यहाँ पे टोटल मार्क्स ले रखे हैं मैंने जो कि फ़िक्स हो गए जी कि इस्लामिक स्टडी 75 और बाकी 100 के हिसाब से मैंने रख लिए हैं जी। अब यहाँ मैं हाईलाइट करता हूँ और हाईलाइट करने के बाद यहाँ मैं इसे मिडल ऑर्डर पे सेट कर देता हूँ और सेंट्रलाइज मैंने पोजीशन पे भी सेट कर दिया है ताकि डाटा वाज़ेह हो। और यहाँ पे अब हाइट जो है थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसे मज़ीद थोड़ा सा ऊपर सेट करता हूँ ताकि बराबर हो जाए। और यहाँ पे जी एक फर्जी रिकॉर्ड जी नेम ऑफ स्टूडेंट जी मोहम्मद सलीम, यहाँ सब्जेक्ट के फर्जी नंबर मैंने लगा दिए। और अब आ जाते हैं जी कि यहाँ ऑब्टेन मार्क्स है। ऑब्टेन मार्क्स जो है ये एक फार्मूला या फंक्शन आप दे सकते हैं। फंक्शन मैंने सम का इस्तेमाल किया है जी कि ताकि मुझे पता रहे कि जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने जमा करना है यहाँ टोटल बनाने के लिए कि हासिल करदा नंबर कितने हैं। तो मैंने जी यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट सेल नंबर जो कि C3 पे है और लास्ट सब्जेक्ट सेल नंबर जो कि मेरा F3 पे अवेलेबल है, तो मैंने जी C3 कॉलन F3 ब्रैकेट क्लोज कर दी और फंक्शन का नाम सम लिख दिया। सिस्टम को पता चल गया कि ये रेंज जो दी हुई है गिवन रेंज, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है उनको हमने जमा करना और मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो देखिए मेरे पास वो रिज़ल्ट मुझे हासिल हो गया 234। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास जो नतीजा है कि जी टोटल मार्क्स फ़िक्स हैं 375 हैं, 375 कर दिए। एवरेज अब मैंने कैलकुलेट करनी है तो एवरेज के लिए जी एवरेज का ही फार्मूला, रेंज एरिया वही रहेगा कि फर्स्ट सब्जेक्ट टू लास्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा C3 कॉलम पे है और रेस्ट पे है और F3 पे मेरा लास्ट सब्जेक्ट है। तो एंटर किया। अब यहाँ आपने गौर किया कि सम फंक्शन की जगह पे एवरेज लिख दी, रेंज वही रही, तो सिस्टम ने इसकी ऑस कैलकुलेट करके मुझे बता दी है कि जी इतने नंबर्स की कितनी ऑस बनती है। उसके बाद जी परसेंटेज है। परसेंटेज है कि मैं अगर ऑब्टेन मार्क्स
और अपने डिवाइड कर दूं उसे टोटल मार्क्स के साथ और मल्टीप्लाई कर दूं 100 के साथ, तो मुझे जी ऑब्टेन ये वर्किंग रिजल्ट्स जो हैं ऑब्टेन टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100 ये फ़ीसद या परसेंटेज मुझे मिल जाएगी, हासिल हो जाएगी। ये देखिए मैंने एंटर की प्रेस की तो मुझे जी परसेंटेज मिल गई। फार्मूला जी F2 से एडेड मोड में फिर आया, फिर बता रहा हूँ जी। अब ऑब्टेन मार्क्स का सेल एड्रेस है जी G3 जो कि मैंने लिखा, डिवाइडेड बाय H3 जो कि मैंने टोटल मार्क्स का लिखा, और मल्टीप्लाई 100 जी। ये ऑब्टेन मार्क्स को वर्किंग और टोटल और फिर जी मल्टीप्लाई 100 और मैंने एंटर की प्रेस किया तो परसेंटेज मुझे हासिल हो गई। इसके बाद जी यहाँ पर मार्क्स है, फेल पास डिसीजन लेना है मैंने कि स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है। तो अब मैंने जी अपने परसेंटेज के सेल एड्रेस को बेस बनाया है जो कि बनता है जी J3। तो यहाँ पे कंडीशन के लिए जी मैंने इफ़ का इस्तेमाल किया है। तो देखें जी इफ़ है J3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 40, मैंने उसे कहा जी 40 या 40 से ऊपर अगर फ़ीसद है परसेंटेज है तो सिस्टम क्या करे, उसे पास करे। अगर 40 से नीचे चले जाते हैं रिज़ल्ट यानी कि एंट्री परसेंटेज की, तो वो स्टूडेंट फेल होगा। मैंने एंटर की प्रिंट तो देखें जी सिस्टम ने हमें डिस्प्ले पे दे दिया है कि परसेंटेज क्योंकि 40 या 40 से ऊपर है तो इसलिए स्टूडेंट जो है मार्क्स में उसने पास डिक्लेयर कर दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे ग्रेड के अंदर मैंने बताया है उसे कि सिस्टम को कि जी वैल्यू जो है वो किस तरीके से है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जी कि इफ़ है तो आप जी वैल्यू कंडीशन के साथ है जी मेरे पास है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जी मैंने ग्रेडिंग बनाई है परसेंटेज पे ही कि अगर परसेंटेज जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 हो तो ग्रेड A+ हो। फिर मैंने उसे बताया कि अगर परसेंटेज जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 हो तो ग्रेड A हो। फिर मैंने उसे बताया कि परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू, मैंने उसे मेंशन किया हुआ है जी कि अगर वो 70 है तो फिर उसके हिसाब से रिज़ल्ट मुझे प्रोड्यूस करे जी, यहाँ ग्रेडिंग B कर दी। और अगर फिर मैंने उसे मेंशन किया हुआ है कि मेरे पास रिज़ल्ट जो है वो अगर 60 है तो फिर ग्रेडिंग को मैंने मेंशन किया हुआ है जी कि सिस्टम जो है वो उसके हिसाब से ग्रेड जो है वो B दे दे, और अगर 50 है तो उसके हिसाब से फिर C ग्रेड, और अगर सिर्फ ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 पे है तो वो मैंने D ग्रेड है। और उसके बाद जी मैंने उसे मेंशन किया हुआ है कि अगर स्टूडेंट जो है इससे नीचे आ जाता है तो फिर स्टूडेंट्स जो है वो फेलिंग में चला जाए। इसके बाद जी मैंने क्या किया जी, मैंने एंटर की प्रेस की तो यहाँ सिस्टम ने जाके चेक किया तो वो देखें जी सिस्टम ने जब चेक किया तो उसके सामने ग्रेड जो है वो C यहाँ पे आ गया है। मतलब यहाँ अगर आप देखें तो ऊपर फार्मूला बार पे वो फार्मूला भी लिखा हुआ है, तो वो C कैटेगरी इसलिए कि जी मैं इस वक्त 60 से जो है वो ऊपर है लेकिन 70 से नीचे है, तो लिहाजा मेरी ग्रेडिंग जो है सिस्टम ने स्टूडेंट की वो C कैलकुलेट कर दी। अब अगर आप मार्क्स को चेंज करें कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स आप चेंज करते हैं तो आप देखिएगा कि सिस्टम जो है वो एक ख़ुदकार तरीके से इनको कैलकुलेट करता। फ़र्ज़ करें जी मैंने 33 लिखा तो आप देखें जी चेंजिंग आ गई है। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने मज़ीद नंबर कम कर दिए तो देखें जैसे जैसे नंबर कम परसेंटेज नीचे चलती जाती है सिस्टम उसकी वो ग्रेडिंग भी और एवरेज भी वो चेंज करता जा रहा है। यहाँ देखें मैंने मार्क्स, अब देखें यूँ ही परसेंटेज जो है वो 40 से नीचे गिरी तो मार्क्स में भी आप देखें फेल कंसिडर हो गया, ग्रेडिंग में भी फेल कंसिडर हो गया। अब फिर हम चेंज करते हैं नंबर्स ताकि सिस्टम हमें उनका रिज़ल्ट प्रॉपरली फिर दिखा सके। तो देखें यूँ ही उसकी ग्रेडिंग बढ़ रही है तो परसेंटेज और वो देखें जी ग्रेडिंग में भी साथ साथ फ़र्क आ रहा है। मैं यहाँ पे
ये देखें जी मार्क्स चेंज करता हूँ। तो यूँ ही मैंने यहाँ पे मार्क्स चेंज किए हैं। तो आप देखें जी ग्रेडिंग में भी, परसेंटेज में भी, मार्क्स जो है वो उसमें भी चेंजिंग जो है वो सिस्टम कर रहा है। यहाँ देखें जी मैंने अब किया तो वो 70 से ऊपर हो गया। तो देखें जी ग्रेड जो है सिस्टम ने बी जो है वो मुझे ये देखें दिखा दिया हुआ है जी। आज हमने सीखा जी कि एक तालिब इल्म जो है वो अपनी रिजल्ट शीट जो है वो किस तरह कैलकुलेट कर सकता है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हिसाब से। मैंने सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स को बतौर स्पेसिमन लिया है जी। आज मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक रिज़ल्ट शीट तैयार करना आपको बताया, जिसके अंदर जी ऑब्टेन मार्क्स के एवरेज, परसेंटेज, मार्क्स और ग्रेड जो है इनके क्राइटेरिया के मुताबिक फ़ंक्शन का इस्तेमाल करते हुए आपको कैलकुलेशन और फिर इस कैलकुलेशन में चेंजिंग आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया। शुक्रिया।